वातारतीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं। कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हम लोग स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ का रक्षण हम कैसे कर सकते हैं। आयुर्वेद का जो उद्देश्य बताया गया वो यही बताया गया कि स्वास्थ्य रक्षण मातृत्व विकार प्रशमनम किया, यानी पहले आयुर्वेद में स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस दिया गया है कि स्वास्थ्य रक्षण, यानी जो हेल्दी है हम उसको कैसे और अच्छा से हेल्दी रख सकते हैं, कैसे किसी का स्वास्थ्य का हम लोग रक्षण कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई भी बीमार होता है तो फिर उसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही कैसे मिलेगा जिसमें स्वस्थ दिखने के बारे में आपका वर्णन मिलेगा कि आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए, आपका रात्रिचर्या कैसा होना चाहिए, आपके ऋतु के अनुसार आपका चर्या कैसा होना चाहिए। आप लोगों को जैसे सर ने अभी बताया कि आज के टाइम पे हम लोग ना जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, जो कि एक दूसरे से नहीं फैलता ऐसा बीमारी, उससे हम लोग ज्यादा पीड़ित है। हमारा देश भारतवर्ष जो नॉन कम्युनिकेबल, क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। तो अगर हम लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं तो हम लोग जो है बहुत सारा बीमारी, जो स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि आपका शुगर हो गया, प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारा बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, जब हम लोग कोई भी मोबाइल खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो आपको मालूम हो उसके साथ क्या आता है, मैनुअल आता है कि उसमें बताया जाता है कि कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या आपको उसमें करना है। लेकिन क्या हमारा शरीर भी कोई यंत्र है, हमें भी कोई ईंधन चाहिए, हमें भी तो खाना चाहिए। क्या हमारे लिए कोई मैनुअल है कि बताता है कि कैसे जीना है, कैसे हम लोग को रहना है, क्या करेंगे तो अच्छा से जी पाएंगे? क्या हमारे लिए कोई मैनुअल है? हमारे लिए मैनुअल है आयुर्वेद। इसीलिए बताया गया अगर आयुर्वेद को जानोगे अच्छे से तो उसमें पूरा वर्णन किया गया कि तो कैसे आप लोग हेल्दी रह सकते हो, कैसे आप एक अच्छा जीवन जी सकते हो। लंबा जीवन जीना कोई मायने नहीं रखता, अच्छा से निरोगी होकर जीना मायने रखता है। ठीक है, तो इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस बुलबुल मिस्त्री को, जो एक सोशल वर्कर है और CBSE सेंट्रल स्किल सर्टिफिकेशन मेंबर और हमारे एक सीतानगर के प्रधान है। तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के विषयों पर क्वेश्चन करें। हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि विवेक हैं, हमारे सबसे पहले CMO सर उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ, और हमारी आज की जो प्रोग्राम कर रही है डॉक्टर शिप्रा विनोद को एवं सेविटर जी एवं डॉक्टर हाबिका, आप सभी मेरी माताओं, मेरे बहनों, सभी को मेरा नमन और नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं आपको सबको बधाई देती हूँ जन्मदिन का, और आप सभी को पता है कि जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे एक आयुर्वेद डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ हम लोग इनफैक्ट यहाँ पे सब माता है बहने बैठी हैं, हम माता है को सब कुछ पता है, बुखार होता है तो क्या बोलते हैं, चलो हल्दी दूध पी लो। तो हमारे बेसिक है, हम बेसिक तो सभी जानते हैं थोड़ा बहुत। मतलब मैं बंगला में बोलना चाहूँगी, खांसी होने से क्या करते हैं, तुलसी पत्ती खा लो, एक बेसिक चीज़ है, माता को सबको पता है, हमें बोलने वाली कोई नई बात नहीं है। बट दुख की बात ये है कि हमारी भारत की संस्कृति की जो मतलब मेन सभ्यता हमारा आदि युग से एक ही चल रहा है हमारा आयुर्वेद, बट हम लोग उसको वैल्यू नहीं करते। तो एक बात मुझे याद आया कि एक यात्री, एक कहानी में शेयर करना चाहूँगी कि एक यात्री जो है एक होटल में गया खाने, तो वो बोला कि ये होटल का मालिक कहाँ है, तो वो होटल वाला ही बोल रहे कि मालिक सामने वाले होटल में खाने में। तो आप बोली कि उस जगह मुझे कौन खाएगा। इससे मतलब इसकी मोरल यही है कि हम हमारा भारत की जो संस्कृति है, हमारा भारत का जो आयुर्वेद है, हम इस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं। हमें पता है बहुत कुछ है, बहुत एडवाइस मिल जाएगा कुछ भी होने से, ये पियो वो पियो काढ़ा पियो, बट एग्जैक्टली कैसे जानूँ? तो आप मेडिकल साइंस बहुत एडवांस कर रहा है। आपने देखा होगा आदि टाइम सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि सर्जरी जो है आयुर्वेद में शुरू हुआ है, पर आजकल हम लोग सोचते कि नहीं एलोपैथिक ज़्यादा बेटर है। एलोपैथिक का कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट होता है, पर आयुर्वेदिक को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका इसकी बीमारी को ठीक नहीं करता, जड़ से खत्म करता है, सभी को हमको पता है। इसलिए आजकल कहीं ना कहीं बहुत एडवांस डिग्रीपुर जैसे जगह पे भी मैं डिग्रीपुर की सोशल वर्कर हूँ, अब सबसे मेरे जान पहचान है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी डिग्रीपुर में CMO सर से भी मेरी बहुत बार बात हुआ, डॉक्टर शिप्रा से मेरी बहुत बार बात हुआ। इस दौरान उनसे बात करके मुझे पता चला कि यहाँ पे पंचकर्मा की बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पैरालाइज पेशेंट बहुत है और हम सभी को पता है एड्स का क्या हालत है। अगर उसमें जाएंगे तो पैरालाइज को और पैरालाइज हो जाएगा। तो
तो जब मैं इस बारे में बात ना करते हुए मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहती हूँ, लोगों को सभी बताना चाहती हूँ कि मैं डायरेक्टर से मिली किशन डायरेक्टर से पर्सनली, और उन्होंने मुझे अश्योर किया बहुत जल्दी डिग्रीपुर में जो है पंचकर्मा खुलने जा रहा है। तो ये हमारे माता का पैरालाइज पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। और इनफैक्ट आयुर्वेदा के बारे में बोलूँ तो बहुत कुछ लोग बोल सकते हैं, बट बहुत सारे लोग लाइव नहीं है। बस इतना ही बोलूँगी कि आयुर्वेदा जो है सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है कि हम कर ले बस एक बुक पढ़िए या कुछ थोड़ा बहुत जान ले, नहीं, ये मेंटली इमोशनली हमें इन्वॉल्व करता है। तो ये हमें शक्ति देता है। देखिए आप लोग बात कर देखिए जैसे बोलते हैं बांग्ला में ছোটবেলায় একটা বাবার একটা কথা বলতো, মানে খাবারের উপযোগী বলতো कि সকালবেলা রাজার মতো খেতে হবে, দুপুরবেলা প্রজার মতো খেতে হবে, রাত্রেবেলা ভিখারির মতো খেতে হবে, তাহলে ये सुस्त থাকা যায়। तो हेल्दी हम लोग जब खाते हैं तो गला तक खाते हैं, गला तक नहीं खाना है कभी भर के, क्योंकि हमें हमारा बॉडी को एक 30% गैप रख के खाना चाहिए, पानी भी लेना चाहिए, सॉलिड भी लेना चाहिए, और मिनिमम 8 घंटे का गैप में खाना चाहिए। और जैसे कि सर ने तो बता ही दिया कि जैसे योगा हम लोग आज के डे में विश्व में इतना फेमस है, जैसे हम लोग उसे नेग्लेक्ट करते थे, जबकि वो हमारे इंडिया का ही है। उसी तरह ये प्रयास करते हैं कि आयुर्वेदा जो है इसका भी सेलिब्रेशन करने में नहीं होगा, फ्री माइंड में कभी ये पूरा होगा जब हम लोग इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है आयुर्वेद मतलब अपना लाइफ में अपनाएंगे। और सबको पता है तुलसी, नीम, जीरा, ऐसे तो लोग बेसिक यूज करते ही हैं। और इसी के साथ मैं आज का इस प्रोग्राम को मैडम से धन्यवाद करती हूँ, और सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे आप सबको संगत होने को मौका दिया। धन्यवाद। और फुटबॉल मैडम, रीमा मैडम और डॉक्टर रीमा मैडम और उपस्थित सभी हमारे जो बहने हैं सबको आप लोगों को शुभकामनाएं, अभिनंदन। आवाज चल रहा है। पहला तो ये जान लीजिए कि आज आयुर्वेद अच्छी बात है कि मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे को आमंत्रण किया ही आप आए कि चीफ गेस्ट के तौर पे, ताकि मैं जो सब आप लोगों के बारे में अपने बारे में बता सकूँ। तो पहले है कि हमारे को परम सुख हमारा क्या है, जब तक हमारा निरोगी काया ही परम सुख है। अगर हमारा ये काया है, शरीर है, अगर ये निरोग नहीं है तो हम जीवन में सुख नहीं। तो इसको बनाने के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद का जो है हम लोगों को बहुत बड़ा एक उपहार दिया है। जैसे कि हमारे 4 वेद आप लोग जानते होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसी में जो है अथर्ववेद के आते हैं हमारा आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, कई तरह का। तो ये आयुर्वेद का जो है ऐसे वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि आयु को हमारा बढ़ाने के लिए ही ज्ञान का जो भंडार है वो आयुर्वेद में है। तो उसको हमको औषधि जो भोजन खाते हैं, भोजन ही पर औषध का जो है, तो हमको भोजन जो है औषध रूप में ही लेना है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे मैडम ने बताया था उसी चीज़ से कनेक्टेड है। तो हम लोगों को जो है वैसा ही जीवन में व्यवहार करना है, वैसे खाना चाहिए। तो ये जो है आज धन्वंतरी दिवस, इसमें जो है धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी का देन है आयुर्वेद। तो आप लोगों को मालूम है कि पौराणिक की मान्यता थी, सूर अर्जुन का संग्राम हुआ, दोनों का बीच में युद्ध हुआ, तो समुद्र मंथन किया गया। तो उस समय 14 रत्न निकले, उसमें से एक जो था हमारा धन्वंतरी भगवान ने जो अमृत कलश निकलवाए थे, इसमें औषध भी था। इसको हम लोगों को अब मिला है, उसी के रूप में हम लोग आज औषधि के रूप में आयुर्वेद में कुछ चीज को प्राप्त करते हैं। ये आयुर्वेद को जो है हम सबको अपनाना चाहिए जीवन में, क्योंकि यही हमारा मेन आधार है। एलोपैथ देखो, आज हमारा आयुर्वेद के दिवस के उसमें हम ज़्यादा इसी पे चर्चा करें। एलोपैथिक को हम लोग नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी उसका भी बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारे हर चीज़ में आज जो है उनका बढ़ चढ़कर जो होती है, एलोपैथ में ही हमारा इमीडिएट जो है सॉल्यूशन मिलता है। क्योंकि हमारे देश में वैसे साल से ही जो है आयुर्वेद चलता हुआ आया, पूरा वर्ल्ड लेवल में था। लेकिन आज का दिन में आप लोगों को मालूम होगा शायद फॉरेन कंट्री में भी, अमेरिका है, कनाडा है, बहुत सारा जगह में बैन है, आयुर्वेद नहीं होता है। तो हमारा भारत देश है, मैडम नेपाल है, ये में आज भी लोग जो है आयुर्वेद के ऊपर डिपेंड है, अपने दिनचर्या अपने स्वस्थ करते हैं। तो आयुर्वेद को जो है हम लोगों का जीवन में घर में हर चीज जैसे बनाए हैं मसाला A to Z जो है हमारा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। और जैसा कि हल्दी से भी बहुत सारा हमारा जैसे है, तुलसी है और अश्वगंधा जो सबसे आप
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, हर डे हम यूज करें। इतना चूर्ण है, जैसे हरडे है, आपका पिपली है, और ये जो कि बहेड़ा की होते श्रृंखला, ये सारा चीज़ मिलती है। तीनों का सेवन हमेशा करते रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बहुत सारी बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। तो इसको हम लोग को जीवन में अपनाना चाहिए। और रहा ये आयुर्वेद का जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इतना फायदा है, हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ता है। हमको आप लोग मेरे एक्सपीरियंस में बचपन में मेरी माँ बहुत सारा जड़ी बूटी हम लोगों को बना के देती थी, और उन लोग उनके द्वारा हम लोग को बहुत ज्ञान हुआ। तो माता का बहुत बड़ा रोल है, माँ जो सिखाती है सबसे ज़्यादा वही सीखता है, कितना से कम सीखता है। तो जब मेरा एक 12वीं क्लास पढ़ता था, मुझे बहुत डिसेंट्री हो गया, बहुत बुरा हाल था, उसमें मेडिकल सर्विस उसमें नहीं था। तो मेरी माँ ने क्या कि छुट्टी होता है, यहाँ की तरफ मैंने देवी का चकोट होती है, तो सजना का पत्ती का जैसा होगा, छोटा इतना बड़ा होगा, उसमें मेथी का जैसे बीज लगेगी। तो पत्ती नरम वाला छोड़ के एक टाइम जो है केवल थोड़ा तेल में फ्राई करके खाने के साथ ये उसके बाद पेट की जो रेडी होना उसको टोटली बंद हो गया। और उसके बाद जब भी होता था उसका जो है उसका दिया जाता, और उसके बाद नीम का जो छिलका होता था उसको निकाल के उसका बीच में उबाल के जो है इमीडिएट मिलता है उसको गाँव में, उसको उबालते थे। और उबाल के जो पानी को रखने के तब तक होता है, हल्का फुल्का खाली पेट में एक कप जो है पिलाती थी। उसके बाद बेटा कभी कट्टे स्किप नहीं होता था, तो बच्चे को स्किप हो जाता है ना कट्टे वगैरह, तो कभी ये नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि वो दवाई वगैरह का बॉडी में इतना हमारे अच्छा एंटीबायोटिक रहा होता है। तो वो सारा चीज़ तुमने जैसे हमारे को ज्ञान मिलता रहा हम लोगों को, तो उससे ज़्यादा हमारा झुकाव रहा। आज भी मैं आयुर्वेद यूज करता हूँ। जनरली ज़्यादा बुखार वगैरह कुछ हो जाए तो ज़्यादा वो सभी मेडिकल में दवाई लेते हैं, डॉक्टर सर को मालूम हो गया, मालूम होगा कितने दवाई लेते हैं, या कोरोना में भी जहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसलिए जो है ये आयुर्वेद का आपको हम लोगों का अपना खुद का डॉक्टर बनना चाहिए। जब हम लोग अपना शरीर का खान पान का ध्यान देके चलेंगे तभी जाके जो है हम लोग अपना आपको बचा सकते हैं। मैडम ये तांत्रिक आहार, तांत्रिक आहार में जब सेवन ज़्यादा करेंगे तो हमारा शरीर जो है ज़्यादा रोगी होगा। तो इसीलिए तांत्रिक आहार को बचाए, अगर खाते खाइए लेकिन एक लिमिट में खाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है फाइबर फूड है, ये ज़्यादा जड़ी पत्ता वाला भोजन है, इसको खाइए, हमारा स्वस्थ होगा। जैसा आप लोग बताएं, मैं आज के टाइम में भी